शांति शांति शांति। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरहि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन वीरा। जब जब हमारे प्रांत में, हमारे देश में, हमारे विश्व में जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अपना रुद्र रूप लेकर के इस पृथ्वी पर प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। अब इस कोरोना महामारी जो हमारे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी को मैं महामारी ना कह करके भगवान का ही एक रुद्र रूप कहना चाहूंगा। हमारी प्रकृति का संतुलन, हमारे जीव जंतुओं का संतुलन इतना बिगड़ चुका है कि एकमात्र मनुष्य जीव ही ऐसा है जो इस महामारी से ग्रसित है। बाकी आप देखिएगा कि प्रकृति कितनी सुंदर हो चुकी है, जीव जंतु किस प्रकार से चहचहा रहे हैं। कल परसों 2-4 दिन पहले मैंने ये देखा कि चिड़ियों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ कि ये चिड़िया, प्रदूषण इतना पृथ्वी पर हो गया था कि ये चिड़िया कभी दिखाई नहीं पड़ती थी। आज प्रत्येक जीव जंतु बहुत खुश है, परंतु एकमात्र इंसान ही ऐसा है जो इस महामारी की चपेट में आ गया है। ये जीवन, ये संसार सभी के लिए सर्वभूते हिते रता, सबके लिए ईश्वर ने संतुलन मात्रा में बनाया था, परंतु एक मनुष्य जाति ने यहाँ पर आकर के अपने आप को सभी पर अधिकार के ऊपर सौंप दिया कि ये भी मेरा है, वो भी मेरा है। जीवों पर अपना हक जमा लिया, पेड़ पौधों पर अपना हक जमा लिया, वायु पर अपना हक जमा लिया, जल पर अपना हक जमा लिया। मैं अब देखता हूं कि आज से 80 साल पहले जितनी मां गंगा शुद्ध थी, आज वो 1.5 महीने के लॉकडाउन के अंतर्गत मां गंगा इतनी शुद्ध हो गई है। तो ये देख करके संत साधु समाज और नेक भावनाओं के इंसान को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है कि आज प्रकृति किस प्रकार से अपने संतुलन में है। आज वायु प्रदूषण घट करके, जो इतने सालों तक सरकार जी अपने कार्यों में लगी थी, वो सब घट करके आज अपने आप भगवान की कृपा से, भगवान की दया से आज सभी प्रकार से एक संतुलन बन गया है। अब ये महामारी, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि ये महामारी हमारे विश्व में हमारे भारत को बस एक छू करके निकल जाएगी। ज्यादा इसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। हम ऋषि मुनियों की संतानें हैं। हमारे जो बड़े हुए बुजुर्ग थे वो एक ऋषि मुनि थे, वो तपते थे, उन्होंने तपस्याएं की हैं। उनकी तपस्याओं का फल आज हम भोग रहे हैं। उनकी तपस्याओं के बल से ही आज हम अपने घरों में एक संतुलन बनाकर बैठे हैं। मैं आपसे अनुग्रह करूंगा, आपसे आग्रह करूंगा और आपसे विनय भी करूंगा कि जहां पर आप हैं वहां पर आप सुरक्षित हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो हमें गाइडलाइन दी है, जो हमें एक नियमों के घेरे में बांधा है, वो लाइनें बहुत ही एक मजबूत तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता को प्रकाशित करता है कि वो किस प्रकार से दूर की आने वाली बीमारी को, आने वाले प्रकोप को उन्होंने पहले से ही भाप लिया। देखिए आज बाहर के देश किस प्रकार से बड़े ही चिंतित भाव में हैं। उनके पास ना पैसे की कमी है, ना किसी चीज की कमी है, परंतु आज वो दूरदृष्टा की कमी के कारण आज वो पिछड़ गए हैं। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी एक व्यापक, एक बड़े स्तर से परम दूरदर्शी होने के कारण से आज हमारे पूरे भारत को सुरक्षित करके लिए हुए हैं। और आने वाला समय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो हमारा अब आने वाला समय है वो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। उस समय में हमें थोड़ा सा और नियमों का पालन करने के बाद में हमारा देश इस समय भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। और आप और हम मिलकर के प्रधानमंत्री जी का साथ दीजिए, अपनी सरकारों का साथ दीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए और अपने घरों में कुछ समय के लिए और रहें, तो आज आप और हम अपने देश का नाम दोबारा से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।